हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फिफ्थ सेमेस्टर में जो भी बच्चे हो, कई बार लोग कमेंट्स करते हैं सर रेगुलर वीडियोस कब से मिलेंगी। तो भाई डेली 5 बजे शाम को वीडियो आ रही है। जिस दिन ना आया करे समझ लेना उस दिन वीडियो नहीं आएगी, रिलैक्स हो जाया करो। तो डेली शाम को 5 बजे वीडियो आपको मिलेगी। आज का जो अपना टॉपिक है ओजोनोलिसिस, ध्यान से मेरी बात को समझो। ये जो हम यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं ना, हम आपको जल्द ही एक पेपर एनालिसिस देंगे। उसके अंदर आप देखना ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मोस्ट वांटेड है। तो जो ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलाइसिस भी पढ़ते हैं लोग, डिपेंड करता है। सरल भाषा में ओजोन का मतलब क्या होता है भैया? O3 माने ओजोन होता है, समझो। और ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है? ओजोन की रिएक्शन, ओजोन टूटेगी इस रिएक्शन में, इसीलिए ओजोनोलिसिस कह रहे हैं। भाई जैसे हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? हाइड्रो, पानी टूटेगा, पानी रिएक्ट करेगा यार। तो ओजोनोलिसिस का मतलब है ओजोन को तोड़ना है, रिएक्शन करानी है, इसे हम लोग ओजोनोलिसिस कहते हैं भाई, ठीक है। तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है सर जी? O3 होता है। पेपर में ये कितने नंबर में आएगा? पेपर में 2 से 3 नंबर में आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। आराम से लिख के आएगा ओजोनोलिसिस क्या है बताइए। आप इसे बता देना। कम से कम हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखा दिए हैं, आप कोई 2 लिखाना, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। समझो, हमने लिखा यह एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। जहां कहीं भी आपको ऑर्गन लिखा हुआ दिख जाए, ऑर्गन का मतलब मेरे भाई कार्बन होता है। तो यानी इस तरीके की रिएक्शन में क्या होगा? हम लोग कुछ कार्बन आर्बन इंतजाम इस्तेमाल करेंगे, कार्बन की ओजोन से रिएक्शन कराएंगे, ओजोन टूटेगी, कार्बन से जुड़ेगी, ये सारी चीजें होंगी। तो ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जिसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स, अब समझना मेरे भाई, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, सैचुरेटेड का मतलब होता है जब सारे बॉन्ड सिंगल हो। जैसे हम कहें ये कार्बन है भाई, ठीक, कार्बन से 4 संयोजकता होती है, कार्बन की चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये सैचुरेटेड है क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है। लेकिन जैसे ही कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ेगा वैसे ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड जुड़ेगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है एल्कीन भी ले सकते हैं, एल्काइन भी हो सकता है। आपके सिलेबस में एल्कीन है तो हम एल्कीन वाला ही करा रहे हैं भाई, ठीक है। तो जिसमें अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड्स होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं, वो ओजोन के द्वारा सैचुरेट किए जाते हैं। यानी जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड का मतलब यह है ये जो कार्बन है इनके पास पर्याप्त चीजें नहीं थी जुड़ने के लिए, तो ये लोग आपस में ही जुड़ गए। तो ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा। जब टूटेगा तो एक जगह इनके पास खाली होगी, एक जगह इनके पास खाली होगी। तो एक ऑक्सीजन यहां आके जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहां आके जुड़ेगा। इस तरीके से जो डबल बॉन्ड है, जो अनसैचुरेटेड कार्बन्स हैं, उन्हें हम लोग सैचुरेट करेंगे ऑक्सीजन की सहायता से, ओजोन की सहायता से। जिससे क्या बनेगा? तो जिससे एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड क्या होता है? जिसमें किसी में CHO होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे SCHO का क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड है। जैसे CH3CHO का क्या नाम है? एसीटैल्डिहाइड है। जैसे कीटोन बनेगा CH3CO, CH3 एसीटोन होता है। तो यानी ओवरऑल इस रिएक्शन में हम लोग अनसैचुरेटेड को, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में सैचुरेट करेंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो 2-3 एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखाए हैं भैया। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होगा इसका मतलब ये एल्कीन है। आराम से समझना भैया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है तो हमने एक बॉन्ड को तोड़ दिया। जब एक बॉन्ड तोड़ा तो एक जगह यहां खाली हुई, एक जगह यहां खाली हुई, दोनों जगह एक एक जगह खाली हो गई। तो O3 है अपने पास, तो एक ऑक्सीजन यहां जुड़ा, एक ऑक्सीजन यहां जुड़ा। ऑक्सीजन की जो बैलेंसी होती है वो 2 होती है। ऑक्सीजन 2 लोगों को जोड़ सकता है। सर जी नहीं मानते हम। अबे H2O पानी का फार्मूला पता है, ऑक्सीजन से कितने लोग जुड़े हुए हैं? 2 लोग जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन 2 लोगों को जोड़ सकता है। इसका मतलब अगर एक ऑक्सीजन यहां जुड़ा तो अभी ये एक आदमी और जोड़ सकता है। तो इनने एक आदमी ऑक्सीजन और जोड़ लिया, ऐसे ये भी एक और जोड़ सकता है। तो इस तरीके से तीनों ऑक्सीजन इससे जुड़ गए और इसका नाम है मोलोजोनाइड। क्या नाम है? मोलोओजोनाइड। क्या नाम है? मोलोओजोनाइड, ठीक है भैया। ये अनस्टेबल होता है, इंटरमीडिएट है, बीच का कंपाउंड है भाई, ठीक है। अब क्या होगा? थोड़ा सा इसमें क्या होगा? पुनर्विन्यास होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट जब होगा तो क्या होगा भैया, जरा समझो। इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन नीचे ना हो के ऊपर भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? समझो भैया। जैसे हमने क्या किया, हमने भैया ऑक्सीजन को भेजा ऊपर। देखो यार, कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है, तो देखो 2 3, एक ऑक्सीजन को हमने ऊपर भेज दिया, ऐसे ही 2 3, ये देखो 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 लोगों को जोड़ सकता है, तो ये 2 से जुड़ा ही हुआ है। जब यहां से हमने नीचे से ऑक्सीजन हटा दिया तो अब इन दोनों के पास जगह खाली हो गई एक। तो इनने कहा ऐसा करो, हम लोग आपस में साझेदारी कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट हुआ और ऑक्सीजन पहुंच गया ऊपर। जब ऑक्सीजन ऊपर पहुंचा तो इसका नाम ही है ओजोनाइड। यानी ओजोन से रिएक्शन करा के
ओजोनाइड बनाना ही ओजोनोलिसिस है। और ये ओजोनाइड काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो एल्डिहाइड में या कीटोन में, डिपेंड करेगा इसमें कार्बन के नंबर पर। तो हमने जिंक और H2O से रिएक्शन कराई, आराम से देखोगे तो ये ऐसे अलग हो जाएगा, ये ऐसे अलग हो जाएगा। क्या बनेगा, देखो HCHO, ये देखो HCHO, ये देखो, तो 2 HCHO अलग हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन जिंक से रिएक्शन कर लेगा और ZnO बना के अलग हो जाएगा। HCHO का नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड नाम है भाई। क्या नाम है HCHO का, फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने क्या किया, और कुछ बहुत काबिलपंती नहीं करी है, सिर्फ डबल बॉन्ड को तोड़ना है। जैसे मान लिया ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हमें तोड़ना है। देखो भैया हमने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक जगह यहां खाली, एक जगह यहां खाली, ठीक, दोनों जगह एक एक जगह खाली हुई। हमने क्या किया, फिर वही कंडीशन है, एक O को ऊपर जोड़ देंगे, ये देखो ऐसे करके, और 2 O कहां आ जाएंगे, देखो नीचे आ जाएंगे। ये ओजोनाइड की फॉर्म में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ये जब ओजोनाइड की फॉर्म में आ जाता है, ये देखो ओजोनोमाइड इसका नाम हो जाएगा। जब ये ओजोनोमाइड मतलब ओजोमाइड इन सब की फॉर्म में आ जाएगा, केवल एक ऑक्सीजन ऊपर लगा दो, डबल बॉन्ड टूटेगा हर बार। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन ऊपर लगा देना है और 2 ऑक्सीजन नीचे लगा देना, नीचे लगा दिया भैया। अब फिर सेम कंडीशन, जरा देखना भैया, फिर जिंक से रिएक्शन कराई तो इधर वाला इंतजाम अलग हो जाएगा, इधर वाला अलग हो जाएगा। इधर वाला जब अलग होगा तो CH3CHO, ये देखो क्या नाम है इसका, एसीटेल्डिहाइड। क्या नाम है, एसीटेल्डिहाइड। और इधर वाला अलग HCHO, क्या नाम है भैया, फॉर्मेल्डिहाइड। जिंक O के साथ में ZnO बना के अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 2 रिएक्शन हो गए, हमने आपको फॉर्मेल्डिहाइड बना के दिखा दिया, एसीटेल्डिहाइड बना के दिखा दिया। चलिए कीटोन भी बना के दिखा देते हैं। लोग कीटोन देखो सेम है, बस कंपाउंड में इधर अगर कार्बन बढ़ रहे हैं तो उधर भी चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे CH3CCH3, CH3CCH3, बीच में देखो डबल बॉन्ड है, ठीक, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, चलो तोड़ते हैं। ये हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा। जब हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा तो यहां भी जगह खाली है, यहां भी जगह खाली है। बीच में आके कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन आ गया। नीचे दोनों से एक एक कौन जुड़ गया, देखो ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका नाम है ओजोनाइड। एक बार फिर से ओजोनाइड बना भाई, ठीक। इसका रिडक्शन कराएंगे अब की हम। जब हमने रिडक्शन कराया तो देखो फिर वही वाला सिस्टम है, ये वाला पूरा इंतजाम अलग, ये वाला पूरा इंतजाम अलग, ठीक। देखो CH3COCH3, ये देखो CH3COCH3 एक, CH3COCH3 एक और, यानी 2 कीटोन के अणु अलग हो गए, एसीटोन अलग हो गया। और भैया रिडक्शन करा रहे हैं तो H की O से यानी H2O, 2 ले लो या जो भी ले लो, तो H2O यानी पानी बन के अलग हो जाएगा। देखो भाई अगर आप फाइनल ईयर में हो यानी एक बड़े बच्चे हो, ध्यान से समझो, जब यहाँ पे ऑफलाइन बच्चे बैठते थे तो हम उस तरीके की बातचीत उनसे कर लेते थे, जब आप कैमरे के पीछे बैठ के देख रहे हो। लेकिन ओवरऑल बात करें तो इस समय आपकी एज कितनी होगी भैया, 12, 3, 15 और 5, 20 साल के करीब आप हो गए हो। घर की जिम्मेदारियां समझ में आने लगी हैं, ताने मिलने शुरू हो चुके हैं कुछ घरों में, तो आप एक जिम्मेदार मैच्योर व्यक्ति हो। तो इस समय पे आपको रटना नहीं है, आपने बढ़िया सा एक नोट्स बना ही रखा होगा, अपनी तरीके से लिखने की कोशिश किया करो रिएक्शंस को। जब तक माहौल में ढलोगे नहीं, मतलब नहीं घुसने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक मजा नहीं आएगा। इसे अगर सरल भाषा में समझिए, ओजोनोलिसिस क्या है, ओजोन से हमें रिएक्शन करानी है। कैसे कराएंगे, हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, ओजोन को जोड़ेंगे, बीच में ओजोनाइड वगैरह कुछ बनेगा, उसकी हम जिंक वगैरह से रिएक्शन कराएंगे और एसीटल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, कीटोन है, इस तरीके की चीजें बन जाएंगी। मान लिया ये रिएक्शन पेपर में 2 नंबर में आती है, तो आप क्या करोगे, तो भैया 2 नंबर का मतलब कितना, जान थोड़ी लोगे। तो 2 नंबर में आपने इसकी डेफिनेशन लिखी, और अगर आपको लगता है कि आप 2 कम से कम एग्जाम्पल, हमें ऐसा लगता है कि 2 नंबर 3 नंबर में आप 2 एग्जाम्पल कम से कम लिखोगे तो एक इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल है, कॉपी बड़ी मिलती है। तो आपने ऊपर डेफिनेशन लिखी, 2 रिएक्शंस लिख दी, 1 पेज आपका आराम से भर जाएगा, और मुस्कुरा के आपको 2 नंबर 3 नंबर जितने में भी आएगा वो मिल जाएगा। चेक करेगा, अरे वाह बच्चे ने एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड बना के दिखा दो, एक कीटोन बना के दिखा दो, मजा आ जाएगा, आराम से चेक होगा, नंबर मिलेंगे। तो हमेशा कोशिश किया करो, जितनी भी चीजें हम आपको करा रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या एंजॉय कर पा रहे हो इन क्लासेस को, कमेंट करके बताना। डेली 5 बजे कोशिश है मेरी बढ़िया कंटेंट आपको देने की। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।